अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो समझाने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम स्टडी करेंगे स्पेंसर स्टैंजा। जैसा कि हम जो है आजकल पढ़ रहे हैं एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन, तो उसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेंसर स्टैंजा क्या होता है। तो ये तो उसके नाम से ही पता चलता है कि जो एडमंड स्पेंसर का नाम है ना, वो उसके नाम के साथ ही उसका स्टैंजा जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसे स्पेंसर स्टैंजा कहते हैं। अब उसकी स्पेंसर स्टैंजा क्या होता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस पूरी हों तो इसका मतलब है कि वो स्पेंसर स्टैंजा है। तो स्टार्ट करते हैं। द राइम स्कीम फॉर ईच नाइन लाइन स्टैंजा इट एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन इज या ए बी सी बी सी सी। अच्छा जी, अब ये तो होगी कि इसकी राइम स्कीम। अब क्या है कि पहली शर्त तो ये है कि जो स्पेंसर स्टैंजा है ना, वो 9 लाइन्स पे कंसिस्ट करेगा, कि जो 9 लाइन्स से कम हो या ज़्यादा हो वो स्पेंसर स्टैंजा नहीं होगा। लेकिन स्पेंसर स्टैंजा के लिए शर्त है कि 9 लाइन हो। उसके बाद राइम स्कीम उसने कहा है कि उसकी जो है ए बी सी बी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि उसकी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन जो कि येलो में हाईलाइटेड है ना, उसके एंड वाले वर्ड सेम साउंड देते हो। अब हम एग्जांपल में इधर साइड पे देख लेते हैं। जो येलो हाईलाइटेड है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का एंड वाला वर्ड फियर और रियर सेम साउंड है, फियर एंड रियर। इसके बाद देखिए बी वाले देखें, जितने भी वर्ड जो ग्रीन में हाईलाइटेड हैं वो सेम साउंड देते हैं। मतलब सेकंड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला एंड सेवन्थ वाला। अब देखिए जो ग्रीन वाले हैं, न्यू, ब्लू, ह्यू, ट्रियो, सेम साउंड है, न्यू, ब्लू, ह्यू, ट्रियो। इसके बाद उसका जो है एक तो सिक्स वाला, एट्थ वाला और नाइन्थ वाली लाइंस के जो एंड वाले वर्ड हैं वो सेम साउंड देंगे। ये ब्लू वाला देख लीजिए आप, चीयर, फियर एंड बियर, चीयर, फियर एंड बियर। ये इसकी राइम स्कीम समझ आ गई आपको। ए बी सी इसके बाद स्पेंसर स्टैंजा कंटेन 9 लाइन्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो 9 लाइन्स का स्टैंजा होता है। अगर आगे नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है। ईच ऑफ द 8 लाइन्स contains 10 syllables, 5 stressed in bold. This is referred to as iambic pentameter. तो ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, आपके लिए न्यू होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीटर की। मीटर कहते हैं कि इंग्लिश पोइट्री में जो रिदम होता है, जो म्यूज़िक होता है, उसे रिदम जो है ना मीटर कहा जाता है। अब आयम्बिक किसे कहते हैं? आयम्बिक जो है उस वर्ड को कहते हैं जो कि 2 सिलेबल से मिलके बना हो। कितने सिलेबल से? 2 सिलेबल से मिलके बना हो। मतलब उसमें 2 साउंड्स पाई जाएं, 2 साउंड्स हों, एक स्ट्रेस्ड, फर्स्ट वाली स्ट्रेस्ड और सेकंड वाली अनस्ट्रेस्ड। मतलब देखिए, जैसे डिफाइन वर्ड है, डी फाइन, डी जो है वो आराम से जो है प्रोनाउंस कर लेते हैं, और डी फाइन। इसके ऐसे ही वाटर, फर्स्ट वाला अनस्ट्रेस्ड है और सेकंड वाला स्ट्रेस्ड है, वाटर, डी फाइन। ये इधर भी देख लें, फी अर, बी अर, ट्री ऊ, ट्रेमलिंग, डेडली। मतलब ऐसा वर्ड जिसमें एक जो है स्ट्रेस्ड वर्ड हो, स्ट्रेस सिलेबल हो, और दूसरे में दूसरा जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो, तो उसे जो है आयम्बिक कहा जाता है। अब ये लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर किसको कहेंगे? आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब है जिसमें आयम्बिक वाले 5 वर्ड्स एक लाइन में पाए जाएं। पेंटा कहते हैं 5 को। मतलब इसको, इसके अलावा आयम्बिक पेंटामीटर को जो है ना फुट भी कहा जाता है, और अगर ये ज़्यादा हो तो इसको फीट भी कह लेते हैं। तो ये एक ही चीज़ के जो ना नाम है, आयम्बिक पेंटामीटर या फिर फुट। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एक लाइन में अगर 5 जो हैं आयम्बिक पाए जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? वो आपकी उसकी फर्स्ट 8 लाइन्स की ये शर्त है कि उसमें 5 जो हैं आयम्बिक पेंटामीटर पाए जाएं। अब ये जो है ना, इसमें आप हाईलाइटेड को देख लीजिए ज़रा। फर्स्ट 8 लाइन्स को हमने देखना है, लास्ट वाली लाइन हम नहीं देखेंगे। क्या हमारी शर्त थी कि उसमें 5 होने चाहिए? आपको फर्स्ट लाइन में 5 वर्ड्स हाईलाइटेड हुए नज़र आ रहे हैं। हर, हर के बाद है सीमिंग, सीमिंग। इसके बाद हाईलाइटेड है डेड, फाउंड, फींट, फियर। सेकंड लाइन पे आ जाए, ऑल, अनवीटिंग, ऑफ,
well, knew, pained, himself, busy, care, rear, out, careless, soon, eyelids, ब्लू। अब आप देख रहे हैं कि हर लाइन में 5 वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, जो कि हमारी शर्त थी कि पहली 8 लाइंस में 5 जो हैं पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर होने चाहिए। डेम्ड, साइट, पेल, डेडली, ह्यू, लॉस्ट, अप, लिफ्ट, ट्रेम्बलिंग, चीयर, अप, टुक, सिंपल, एंड, ट्रू, ऑफ, किस्ड, लेंथ, पास्ट, फियर। अब लास्ट वाली लाइन को आपने छोड़ देना है जी। लास्ट वाली लाइन जो है ना वो आप नेक्स्ट हम शर्त पढ़ेंगे ना फिर बताएंगे। द लास्ट लाइन इन द स्टैंजा कंटेन्स 12 सिलेबल, मतलब ये लास्ट लाइन है जो जिसमें आपको कहा गया आयम्बिक हेक्सामीटर 6 स्ट्रेस्ड इन बोल्ड, कि इसमें जो है आयम्बिक वाली शर्त वही है कि 2 यानी सिलेबल से मिलके वर्ड बना हो, एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड। अब इसमें क्या है, लेकिन ऊपर वालों में क्या था कि पहली 8 लाइंस में 5 सिलेबल पाए जाते हैं, लेकिन एंड वाली जो लाइन होगी उसमें 6 सिलेबल्स पाए जाते हैं, मतलब 6 स्ट्रेस्ड वर्ड्स और 6 जो हैं अनस्ट्रेस्ड वर्ड, मतलब टोटल 12 सिलेबल्स हों, 6 स्ट्रेस्ड वाले और 6 अनस्ट्रेस्ड वाले। तो लास्ट लाइन को देख लेते हैं। तो ऐसी लाइन जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं यानी 6 स्ट्रेस्ड और 6 अनस्ट्रेस्ड, तो उसको हेक्सामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर कहते हैं। तो अब ये एग्जांपल भी देख लीजिए। लास्ट लाइन है ही के बाद है सेट, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, सेट, ऑन, स्ट्रीट, फॉरवर्ड, फोर्थ एंड बियर। तो ये तो था हमारा जो है स्पेंस्टन स्टैंजा के 9 लाइंस पे कंसिस्ट हो। इसकी राइम स्कीम जो उसने बताई है वो होनी चाहिए। फर्स्ट 8 लाइंस में जो हैं 10 सिलेबल्स, 5 स्ट्रेस्ड और 5 अनस्ट्रेस्ड वर्ड पाए जाएं, और लास्ट लाइन में 12 सिलेबल्स मतलब 6 स्ट्रेस्ड और 6 अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स पाए जाएं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेंस्टियन स्टैंजा। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।